Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Land and in today's video we will try to understand कि रिक्रूटर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन क्या स्किल्स की ज़रूरत है एंड फ्यूचर में रिक्रूटर अगर बनते हैं तो उसका फ्यूचर स्कोप क्या रहेगा, किस लेवल पे क्या डेजिग्नेशंस रहता है. वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट पार्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कमिंग टू एजुकेशन क्वालिफिकेशन. सो ऐसा कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्रूटर के लिए मैंडेटरी नहीं है, बट येस ग्रेजुएशन इज़ नीडेड फ्रॉम एनी फील्ड इट विल वर्क. सेकेंडली, इफ़ यू हैव completed MBA डिप्लोमा और ग्रेजुएशन, अगर आपने MBA डिप्लोमा या ग्रेजुएशन किया है तो वो एक प्लस रहता है क्योंकि कुछ कंपनीज उस चीज़ को प्रायोरिटाइज करती हैं, स्पेशली स्ट्रक्चर्ड कंपनी और वेल इस्टेब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन. नाउ कमिंग टू सॉफ्ट स्किल. सो रिक्रूटर बनने के लिए कुछ सॉफ्ट स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है. सपोज इंटरपर्सनल स्किल्स. सो बेसिकली इंटरपर्सनल स्किल्स में होता है कि आप सामने वाले को कितना समझ सकते हो, कितना पोलाइटली अंडरस्टैंड कर सकते हो, उसको आंसर कर सकते हो, एंड सेम वे आप अपने व्यूज़ अपने थॉट्स पोलाइटली कैसे समझा सकते हो. सेकंड इज़ कम्युनिकेशन पार्ट. तो कम्युनिकेशन पार्ट में डेफिनेटली हियर कैंडिडेट एंड रिक्रूटर नीड टू डिस्कस ऑन कॉल्स एंड वर्चुअल मीटिंग्स एंड फेस टू फेस. सो डिसेंट कम्युनिकेशन स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है, एंड इफ़ यू हैव द एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स definitely it will help you in future. Next, interviewing and candidate assessment. तो कैंडिडेट का इंटरव्यूज़ लेना है, उसको एनालाइज करना है, एसेस करना है कि वो रोल के लिए सूटेबल है कि नहीं है. इफ़ ही गेट सेलेक्टेड वेदर ही इज़ सूटेबल फॉर द वर्क कल्चर एज पर आवर ऑर्गेनाइजेशन और नॉट. तो ये असेसमेंट्स भी रिक्रूटर को करना रहते हैं. देन द नेगोशिएशन से स्किल. कभी भी रिक्रूटमेंट में ऐसा नहीं होता है कि हायरिंग मैनेजर ने एक ऑर्गेनाइजेशन ने बोल दिया वैसा ही सब कुछ रहेगा, या एक कैंडिडेट की एक एक्सपेक्टेशंस है वैसा ही उसको सब कुछ मिल जाएगा. तो डेफिनेटली रिक्रूटर नीड्स टू बी एक्सीलेंट इनटू द नेगोशिएशन स्किल्स. इट विल हेल्प एवरीवन इन विन टू विन सिचुएशन. देन द प्रॉब्लम सॉल्विंग. रिक्रूटमेंट में कुछ टाइम पे एक्सक्लेशंस आते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं जिसके लिए सॉल्यूशंस फाइंड करना रहता है. तो रिक्रूटर मस्ट बी एक्सीलेंट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग. लास्ट इज बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ आउटलुक एंड एक्सेल एंड PPTs एंड ऑल टू present to share the email to maintain the internal databases and all. Now coming to the technical skill side. थोड़ी सी टेक्निकल आइडिया होना ज़रूरी है बिकॉज रिक्रूटमेंट में सोर्सिंग के लिए हम लोग ATS वगैरह के लिए इंटरनल डेटाबेस या पोर्टल या सोशल मीडियाज़ का यूज़ करते हैं. तो हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए कि वो वर्क कैसे करते हैं. तो प्लीज़ अब मेरे YouTube चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो एंड शेयर करो, बिकॉज अपकमिंग वीडियोज़ मेरा इन्हीं टॉपिक्स पे रहने वाला है एंड यू विल नॉट मिस एनी वीडियोज़. नाउ नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कि अप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम क्या रहता है. बेसिकली अप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन का ट्रैकिंग सिस्टम रहता है जिसमें एक पर्टिकुलर कैंडिडेट के जॉब रोल्स के सारे डिटेल्स स्टोर किया जाता है, एंड वो थोड़ा सा रिक्रूटर की लाइफ को इजी कर देता है कि कैंडिडेट किस स्टेज में है, एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड द डेटा टू एनालाइज. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ रिक्रूटमेंट. सो सबसे पहले कोई फ्रेशर ज्वाइन करता है, ही विल बी ज्वाइनिंग एज ए इंटर्न. सो इंटर्न बेसिकली असिस्ट करता है रिक्रूटर को एंड समझने की कोशिश करता है रिक्रूटमेंट के कंप्लीट प्रोसेस प्रैक्टिकली. देन आता है रिक्रूटर और द टैलेंट एक्विजिशन. बेसिकली रिक्रूटर एंड टैलेंट एक्विजिशन एंड टू एंड रिक्रूटमेंट की प्रोसेस को कंप्लीट करता है. देन सीनियर रिक्रूटर और सीनियर टैलेंट एक्विजिशन. बेसिकली इस लेवल पे रिक्रूटर को 360 डिग्री रिक्रूटमेंट करनी पड़ती है, एंड आफ्टर दैट ही विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटरिंग 1 to 2 जूनियर रिसोर्सेस ऑल्सो. कमिंग टू द लीड में लीड रिक्रूटर और लीड टैलेंट एक्विजिशन
बेसिकली एक स्मॉल टीम को लीड करता है सो दैट ही कैन टेक केयर ऑफ पर्टिकुलर क्लाइंट और स्टेक होल्डर्स। देन आता है मैनेजर। रिक्रूटमेंट मैनेजर विल बी रिस्पॉन्सिबल टू लीड द organization's operations related to the recruitment, cost plannings and other part. The next is going to be chief executive officer in human resources. So basically ये organization में HR operations का, HR recruitments का, onboarding team का, HR BPs को, इन सब को head करता है and everyone will be reporting to him and he will be responsible for planning and organization growth. Thank you for watching my video. I will be coming back with the next valuable video. Into the meanwhile, kindly like, subscribe and comment on my channel. Bye bye. Take care. Thank you.